हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। और आज जो है हमने अपने नई चैप्टर को डिस्कस करना है। आज हमारा जो नया टॉपिक है, मैंने पहले आपको बोल दिया कि हमने क्या पहले पढ़ा हुआ है, हमने किन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। दैट इज़ ए नेचुरली बेस फॉर दी नेक्स्ट वन। अगर जब हम एक इस चैप्टर की स्टडी करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं न कहीं दैट इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो सिमिलरली आज का जो टॉपिक जो है हमारा है वो उससे मिलता जुलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है वर्ल्ड वार सेकंड, कोल्ड वार, फिर हमने यूएस हेजेमनी वगैरह को जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो है हम साउथ एशियन एसोसिएशंस की बात करेंगे, जो बनाया गया सार्क हमारा आज का जो लेसन है वो सार्क है। तो सार्क से हम क्या समझते हैं, तो सार्क क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जैसे हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है वो दो तरह की सुपर पावर बनी। उन सुपर पावर्स ने अपना दायरा बढ़ाना चाहा और अपने साथ बहुत सारे अलायंस लेके चले। वो अपने दायरे को, अपनी पेरिफेरी को बढ़ाते रहे, अपना और डोमिनेंस बनाते रहे। और उनके दरमियान जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड मीन्स 1945 to 1991 when there was disintegration of foreign power, तब तक जो है in between the two superpower there was a cold war, and in cold war वो क्या करते थे, they were motivating the other countries, वो अपना दायरा they were extending their area of influence on other states। तो कहीं न कहीं वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे, अपने पावर्स को एक्सटेंड करना चाहते थे। तो इसी सिलसिले में those states which were not in favor of alliance with either country, or means those countries which were not in favor of making alliance with United States of America or Soviet, means they tried to create in other branch of, means उन्होंने ट्राई की कि अपना ही वो करे। तो जैसे आज जो है हम बात करेंगे सार्क जो है, सार्क से हम समझते क्या हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। व्हाट स्टेट, कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ सार्क, मींस हम ये दिस इज ए साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एसोसिएशन South Asian Association of Regional Cooperation means रीजनली एक बहुत सारे कंट्रीज जो हैं मिले और उन्होंने आपस में शेयर करने के लिए अपने उस रीजन को, अपनी यूनियंस को जो बनाया इन्होंने, अपनी एसोसिएशन में जितने कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया सार्क में, तो उन्होंने कहीं न कहीं रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब
इंटर, उन्होंने जो एक रीजन, एक स्टेट दूसरा स्टेट, उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन मींस कहीं न कहीं वो एक दूसरे, क्योंकि वो भी अपने पावर को, अपनी इकोनॉमी को, अपने मिलिट्री सेक्शन को, अपने कल्चर को, अपने कहीं जिनका मींस जिस फील्ड में देयर आर डिफरेंट फील्ड्स एंड वो भी मिलके जो है वो इस हर फील्ड में बढ़ने की कोशिश की। तो सार्क जो है वो सार्क इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। इसमें जो है 8 कंट्रीज जो है इसमें मेंबर्स थे। सार्क जो है वो 8 ममालिक ने एस्टेब्लिश की। कंट्रीज जो है वो इसमें जो है वो कंट्रीज ऑफ एशिया जो थी 8 कंट्रीज थी। इनमें अफगानिस्तान था, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल एंड पाकिस्तान। दीज वर द 8 कंट्रीज। 8 ममालिक थे, 8 स्टेट्स थे जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाई। जो एसोसिएशन जो था वो रीजनल कोऑपरेशन मींस वो उन्होंने म्यूचुअली अपने आप को, दूसरों को, जो भी मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स जो भी इसमें जो है वो एसोसिएशन में जिन कंट्री ममालिक थी, तो उनको वो जो है बढ़ाना, किसी भी फील्ड में बढ़ाने के लिए म्यूचुअली कोऑपरेशन से उन्होंने एक साइन किया, ट्रीटी की मींस दस्तखत किए, उन्होंने साइन किए कि हमने किस किस फील्ड में क्या करना है। तो वो जो है उनका जो दायरा था, फील्ड जो थे कि किस किस में इनका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के जो 8 कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया, एक एसोसिएशन बनाई। तो उन्होंने जो है इसमें जो है वो दायरा जो है अपना फील्ड्स जो है किस किस में वो जो है वो इसमें कोऑपरेशन से काम करेंगे। तो उनका एग्रीकल्चर था मींस एग्रीकल्चर था, साइंस टेक्नोलॉजी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, इनका कल्चर था, तो ये जो है इनका जो है फिर अगेंस्ट नारकोटिक कहीं जो है वो कंट्रोल ऑफ टेररिज्म कंट्रोल ऑन नारकोटिक। तो फिर जो है इन्होंने पॉपुलेशन हेल्थ केयर एक्सेट्रा, दीज वर द फील्ड्स। उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई कि इसका जो है हम इस फील्ड में है एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। तो ये जो है और जो है आपकी पॉपुलेशन जो उनकी जो अवाम है, जो उनके सिटीजन्स हैं, उनका ख्याल रखेंगे। मींस अगर एक कंट्री या लॉ जो है उसका प्रोसेस जो है उसका मेथड अच्छा नहीं है तो दूसरा उसको हेल्प करेगा, उसकी कोऑपरेशन करेगा। कहीं एक की प्रॉब्लम है दूसरा उसकी हेल्प करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की। तो ये जो थे ममालिक। अब हम बात करेंगे कि इनके एम्स क्या थे। ये जो सार्क बनाई, द सार्क which is an association of 8 countries and 8 countries were agreed that they will cooperate to each other, they will help in getting benefits in the field of health of the population, this science and technology, culture, control in narcotics and terrorism. Means if any of the country of this association will face any problem in any field, they will overcome to their problems by mutual cooperation. Means they will one country will help to another country to overcome to that very problem. Means if one is
developing in one field, other will help to help him in developing in the same process. Means ये जो थे, तो अब हम बात करेंगे कि इनके objectives जो थे, what were the objectives of the SAARC, the South Association of Regional Cooperation, जो उन्होंने establish किया ये SAARC, और इस SAARC जो है ये December 1985, this was established in December 1985. ये SAARC जो है South Asian Association of Regional Cooperation जो है, this association was framed on December 1985. And what were the aims? Now we will discuss the aims of SAARC. तो इसके एम्स क्या थे, इसका जो है मकासद इसके क्या थे, क्योंकि हर पॉलिसीज, हर एसोसिएशन, हर ट्रीटी, हर जो भी है, इसके पीछे कोई एम होता है कि एम जो है मकासद होते हैं कि हमने ऐसे करके तो फिर करना क्या है। तो इसके जो एम थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ SAARC जो थे, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द साउथ, मींस दिस इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। सो उन्होंने ये जो पहला एम इनका था, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ। जो भी साउथ कंट्रीज के पीपल्स जो है, उनकी वेलफेयर, उनकी अच्छाई, उनका आवाम का ख्याल रखा जाएगा। This SAARC, this South Asian Association of Regional Cooperation, will promote the welfare of the people of the South. मतलब जो भी उनका जो है, उनका अगर वेलफेयर है ही तो उसको प्रमोट करेंगे, they will promote, उसको बढ़ावा देंगे। जो भी उनका वेलफेयर, जो अच्छाई है उनके लिए, जो अच्छा बनेंगे, जो अच्छाइयाँ हैं, और उनको प्रमोट करेंगे बाय द म्यूचुअल कोऑपरेशन। जो एसोसिएशन इसमें हेल्प करेगी इसको प्रमोट करने की। फिर इट विल एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द साउथ एशियन स्टेट्स। जो भी इसमें स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज जो इस एसोसिएशन में लिंक्ड हैं, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, डेवलप उसका कल्चर डेवलपमेंट करेंगे। उसका कल्चर क्या है, उसमें बढ़ावा दे देंगे, और वो जो है इसमें सोशल प्रोग्रेस भी होगी। मींस क्या उधर चाहे, व्हाट इज नीडेड, जो भी उधर उनके कल्चर को जरूरत है, उनके समाज को जरूरत है, उनकी सोसाइटी को जरूरत है, उनकी इकोनॉमी, उनकी इक़्तिसादी हालात को बढ़ाने की जरूरत है। दे विल एक्सेलरेट, बढ़ावा तो होता ही है, बट उसको थोड़ा सा उसमें तरक्की देंगे, उसमें बढ़ावा देंगे, उसमें फास्ट चलाएंगे उसको बाय द म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो कि एक दूसरे का सहारा लेके, एक दूसरे की हेल्प करके वो इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है, दे विल कंट्रीब्यूट ए म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन एंड अनदर्स प्रॉब्लम। सपोज वन country is facing a problem, means there is a problem in one country, तो mutual understanding से, by mutual understanding all the countries of the SAARC will help to overcome that problem। means वो जो है कहीं mutual understanding से, एक कंट्री का कहीं जो प्रॉब्लम है उसमें, कहीं किसी भी फील्ड में, उसकी कल्चरल एक्टिविटी में है, उसके सोशल उसमें है, उसके रीजनल है, उसके टेक्निकल है, जो भी वट एवर द प्रॉब्लम इज,
all the countries of the SAARC will, by mutual understanding, they will help one another, एक दूसरे की हेल्प करेंगे वो, और उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। मीन्स कौन सी प्रॉब्लम है उसका, ये अगर इकोनॉमी में उसका प्रॉब्लम है तो दे विल प्रमोट, दे विल एक्सेलरेट बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो उसको क्या चाहिए, वो उसको जरूरत मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारों का वो एक जॉइंट वेंचर लेके चलेंगे एंड दे विल कम ओवरकम दैट प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट जो है वो करेंगे म्यूचुअल असिस्टेंस दे देंगे एक दूसरे को। हर जो भी कंट्री मुमालिक हैं, जो भी कंट्रीज हैं ऑफ दिस SAARC, वो जो हैं इन वेरियस फील्ड्स दे विल गिव म्यूचुअल असिस्टेंस। मीन्स वो एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे। म्यूचुअल असिस्टेंस, दे विल गिव म्यूचुअल असिस्टेंस टू वन अनदर। SAARC का एक एम जो था वो ये था कि हम एक दूसरे की हम एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे और हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में जो है। ये इसका 5वां एम था। और फिर 6th एम जो है इसका, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स एंड रीजनल फोर्स। जो SAARC जो है, SAARC मुमालिक जो है, SAARC की कंट्रीज जो है, 8 कंट्री, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो मदद करेंगे। और फिर बहुत सारी रीजनल और भी इसके अलावा दूसरी फोरम्स जो होंगी, दूसरी फोरम्स बनाई होंगी एट रीजनल लेवल पे, कहीं न कहीं उनका भी वो हेल्प करेंगे। वो अपने अंदर दे विल स्ट्रेंथन, जो बढ़ावा देंगे, ताकत देंगे अपनी इस फॉर्म को। जैसे जो क्या जरूरत है SAARC में, कहाँ वीकनेसेस हैं, उनको पावरफुल बनाएंगे, उनको ताकतवर बनाएंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ताकत देंगे। और ना ही यही बल्कि अगर कोई रीजनल फॉर्म उन्होंने उन कंट्रीज में कहीं रीजनल फॉर्म से इसके अलावा, तो वो उनको भी स्ट्रेंथन करेंगे। इफ दे नीड हेल्प दे विल हेल्प देम बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगर वो कहीं उनको हेल्प की जरूरत है, जो दूसरी एसोसिएशंस बनाई गई हैं, दे विल हेल्प देम टू। फिर वो जो है दे विल कोऑपरेट विद रीजनल एंड international national and international organization। सपोज कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मुमालिक जो है वो जो है इनमें से जो SAARC में है, जो 8 कंट्रीज में है, जो 8 कंट्रीज SAARC के हैं, उनमें से अगर कोई जो है कहीं पे किसी इन्वॉल्व है, चाहे वो रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनकी भी म्यूचुअल कोऑपरेशन से उनकी हेल्प करेंगे। तो ये जो है ये एम्स थे और मीनिंग थी कि इस SAARC का क्या मतलब है। तो इसका जो है वो आप समझ गए होंगे। तो ये आज दिस फॉर टुडे, तो आगे बात करेंगे। थैंक्स।